लाहौर शहर में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। फिरोजपुर रोड, जोहर टाउन टाउनशिप, पिंडी स्टॉप, अकबर चौक, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट से जारी इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस की रहायशगाह पर 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात अदालती इस्लाहात एजेंडे का हिस्सा थी। उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा, जेल हुक्काम अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं करते। अपोजिशन लीडर्स के केसेस एक वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द को बताया, वज़ीर आज़म ने मुलाकात में अदालती इस्लाहात एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकद्दमात बारे फिक्रमंद हैं। उमर अयूब कहते हैं, हमने चीफ जस्टिस को बताया कि बानी से मुलाकात की इजाज़त ना देकर कवानीन और जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर्स पर बात हुई। चीफ जस्टिस से कहा, बानी, उनकी अहलिया और हमारे कारकुनों के केसेस नहीं लगाए जा रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू को मुज़हका खेज करार दे दिया। बोले, तहरीक इंसाफ मावराए आइन और कानून रिलीफ चाहती है। आप सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत का कहते हैं। अदालतों का काम आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करप्ट अनासर से पाई वसूल करने का ऐलान। कहा, यह सारा पैसा अवामी फलाह पर खर्च किया जाएगा। वाजिबुल अदा टैक्स की एक पाई अवाम की अमानत है। बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा कौमी खजाने में लाने के लिए केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। रिटेलर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डालेगी। नौजवान अफरादी कुव्वत के पेशावराना तरबियत के हवाले से बैन वजारती जायज़ा इजलास की सदारत। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों की बैनुल-अक़वामी सतह पर मतलूबा पेशावराना हुनर से लैस करना पहली तरजीह है। मौशी बेहतरी के लिए हुकूमती संजीदगी की बड़ी गवाही आ गई। IMF की तरफ से तारीफ। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान से ताउन के फरोग का इयादा। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे के मुताबिक IMF जायजा मिशन और तकनीकी टीम मार्च के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। वफ्द $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे समेत दीगर उमूर पर मुज़ाकरात करेगा। दूसरा वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर बातचीत करेगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए सरगर्म। बिजली सस्ती करने का प्लान तैयार कर लिया। IMF के साथ शेयर किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की फी यूनिट में 10 रुपए तक टैक्स लिया जा रहा है। इसे खत्म कर दिया जाए तो बिजली सस्ती हो सकती है। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए नए इकदाम पर भी IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ ने वॉर्डमिंस्टर और लॉरेक हिल गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर बरतानिया गए। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीदकारी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान बरतानवी फौज की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर अमले के निज़ाम समेत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश की गई। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी सियाहती मराकज़ में तब्दील करने का फैसला। सूबे को तारीख, तहजीब और सियाहत का आलमी मरकज़ बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। हमारी तारीख, सकाफत और विरसे की हिफाजत आने वाली नस्लों की अमानत है। मुझे पूरा यकीन है कि जितनी मेहनत, लगन, जज्बे और तेज़ी से ये मेगा प्लान मुरतब हुआ, इससे भी ज़्यादा तेज़ी, जज्बे और काबिलियत से आप इन मंसूबों को मुकम्मल करेंगे।
लाहौर में फिरोजपुर रोड पर नई बनाई गई बाइकर लेन का रंग उतरने पर DG/LDA ने नोटिस ले लिया। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को शो कॉज जारी कर दिया। LDA हुकाम का कहना है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चर्ड पेंट इस्तेमाल किया और 1 साल की देखभाल की गारंटी दी थी। DG/LDA ने पेंट का मयार जांचने के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। क्या बाइक पर पीछे बैठी खातून या बच्चे की जिंदगी कीमती नहीं? लाहौर हाईकोर्ट में एंटी स्मोक केस के समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। कहा, मोटरसाइकिल सवार का हेलमेट पहनना अच्छी बात है, बाइक पर सवार दीगर अफराद को भी हेलमेट पहनना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, आप धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तस्वीर लेकर जुडिशल कमीशन को भेज सकते हैं। CTO लाहौर ने जवाब दिया, एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं, लोग बसों पर सवार होने को तैयार नहीं। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत के इकदामात की तारीफ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफद की वज़ीर आला सिंध हाउस कराची आमद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर बराए तरक्की नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग दी। वफद ने सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टिस प्रोजेक्ट को मिसाली मंसूबा करार दिया। वफद ने मंसूबे की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाने की जरूरत पर जोर दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद से लेकर पायादार रिहायशी हल तक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने अरबाब नियाज़ स्टेडियम पेशावर का नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। बानी PTI के नाम से मंसूब किया जाएगा। 10 लाख गरीब खानदानों के लिए रमज़ान ईद पैकेज के लिए फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला का रमज़ान ईद पैकेज में दहशतगर्दी से मुतासरा गरीब खानदानों, गुरबा, यतीमों और ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने की हिदायत। जारी इलामी के मुताबिक पैकेज की तकसीम 15 रमज़ान से पहले मुकम्मल की जाएगी। 25 फरवरी तक तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुआंधार इनिंग्स के बाद बादलों ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। कोयटा, कल्लात, मस्तोंग समेत दीगर इलाकों में बारिश। मुल्क के वालाई इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे मजीद हसीन हो गए। नथिया गली में सयाहों का वाइट कारपेट इस्तिकबाल, खूब हल्ला गुला किया। वादी नीलम में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में दर्जा हरारत -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हुकाम ने शहर के तमाम स्कूल्स बंद कर दिए। हवाई अड्डों पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवाज़ें मनसूख। बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने बर्फानी तूफान की येलो वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का दूसरा हफ्ता 716 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,12,801 पर पहुंच गया। सरमाकारों ने 107 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इस हफ्ते 2 अरब 96 करोड़ हिस्सेस के तिजारत हुई। 120 अरब रुपए का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,958 अरब रुपए पर पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग को गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर वोटिंग सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाएगी। तहरीक इंसाफ के वकील उजैर भंडारी ने कहा, हमारे ओवरसीज वोटर्स होने की वजह से इन्हें वोट का हक नहीं दिया जा रहा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ऐसी बात नहीं है कि सारे वोट आपके हों। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। और अलहमरा में 3 रोज़ा सालाना लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़। पहले रोज़ अदब, तारीख, तहजीब व तमद्दुन सकाफत पर हुई कई नशिस्तें। 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की मंतूबीन भी शरीक। नावल अदाकारा सरवत केलानी ने कहा, नौजवानों को लिटरेचर की तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनी फूड पॉइंट शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। क्लासिकल मौसीकी की महफिल से शुरा खूब महसूस हुए।